हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि लड़की अपनी एज क्यों नहीं बताती हैं। एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि मैंने ना कल अपने एक दोस्त से पूछा कि तू कितने साल की है, तो उसने मुझे बोला कि यार मेरी मम्मी मना करती है एज बताने के लिए। मैंने बोला क्यों। मैंने फिर उससे मेरे दिमाग में भी मन में भी एकदम से आया, तो मैंने ये चीज़ उससे भी पूछी कि क्यों। मतलब मैंने बहुत जगह सुन रखा है कि लड़कियों को एज नहीं बतानी चाहिए, तो उसका कोई रीजन तो होगा। तो वो कह रही है कि उसकी मम्मी उससे कहती है कि लड़कियों को अपनी रियल एज इसलिए नहीं बतानी चाहिए क्योंकि फिर जैसी लड़कियां 17, 18, 19 साल की होती हैं तो उनके लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं और वो लोग स्ट्रेस, मतलब लड़कियां स्ट्रेस में ना चली जाए कि अभी से रिश्ते आ रहे शादी के लिए, तो दैट्स वाई एज हमेशा कम बतानी चाहिए लड़कियों को। तो मैं सुन के ना पहले मेरे को थोड़ी गुस्सा भी आया, फिर मेरे को अंदर से हंसी भी आई, फिर मेरे को थोड़ी ऐसे मैं इमोशनल सी भी हो गई कि यार कितनी, मतलब किस दर्द से गुजर रही होंगी वो लड़कियां जो अपने लिए एक्शन नहीं ले सकती हैं। अपने खुद के घर वाले हैं ना, इस वजह से वो खुद के लिए कभी एक्शन ले ही नहीं सकती है कि नहीं भाई मेरी भी लाइफ है, मुझे जीने दो, मुझे पढ़ने दो। मुझे कुछ गंवार लोग कहते हैं पति शादी के बाद पढ़ा देगा। बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग, 100 में से एक होते हैं जो अपनी पत्नियों को शादी के बाद पढ़ा देते हैं। और आज के टाइम में वो 100 में से एक भी ना, वो तब जाकर मिलेंगे जब हम खुद भक्ति मार्ग में होंगे, तो हमें तब कुछ ऐसा मिल जाए कि हाँ भाई कोई शादी के बाद पढ़ा दे। वरना आज के टाइम पे कोई नहीं है भाई। इतना प्रेशर शादी का, इतना स्ट्रेस शादी के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं ऐसे नहीं कि दोनों में वो फर्क करना, लेकिन बात अभी लड़कियों की हो रही है कि लड़कियां इस वजह से, सिर्फ इस वजह से एज नहीं बताती। और जब मुझे बात पता लगी, मैं कह रही भाई मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। मतलब मैं सीरियसली, मैं तो अपनी भी रियल एज बता देती हूँ। मेरे को किसी का डर वर नहीं है भाई। क्या शादी बिना मर्जी की शादी हो जाती है क्या। तो 19 प्लस में हूँ, मतलब 19 प्लस हुआ है और मैं 20 साल की हो जाऊंगी दिसंबर में। लेकिन मुझे आज ये बात पता लग रही है, मतलब मेरे घर पे कोई भी रिश्तेदार आता है ना, मुझसे पूछता है बेटा कितने साल की। मैं बड़े मस्त होकर, मस्त मौला एकदम, हाँ मैं तो 19 साल की हूँ। मेरे पापा से कोई पूछता है, मेरे पापा भी बता देते हैं हाँ 19 साल की, 20 की हो जाएगी दिसंबर में। मतलब ये रीजन है कि लड़की अपनी रियल एज नहीं बताती है। बैंकर, थैंक गॉड मेरे पापा अच्छे हैं। मेरे पापा ने तो साफ बोल कर बेटा तेरे को शादी करनी है कर, नहीं करनी है तो अपना कमा, अपना खुद का घर ले, अपनी खुद की गाड़ी ले और कोई दिक्कत नहीं करनी शादी मत कर। मतलब थैंक गॉड मेरे पापा ऐसे नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को समझ आता है कि हाँ भाई आने वाले टाइम पे लड़की के दिमाग में खुद आ जाएगा शादी करनी, क्योंकि इस एज में तो ऑलमोस्ट 60-70% लड़कियां बोलती है हमें शादी नहीं करनी। तो मेरे पापा, मतलब मैं स्ट्रेस में न जाऊँ इसलिए मेरे पापा कह देते हैं ठीक है कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। बट मेरे पापा को भी पता है कि आने वाले टाइम पे तो करनी पड़ेगी शादी, मुझे भी पता है कि करनी पड़ेगी आने वाले टाइम पे शादी। लेकिन ये कितने घटिया लोग हैं भाई, मैं तो सोच कर ही हैरान हो रही हूँ। ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ये शादी के लिए इतना स्ट्रेस कि लड़की अपनी एज बताने में डर रही है भाई। कोई और रीजन भी है क्या कि कोई लड़कियां रियल एज नहीं बताती, या फिर सिर्फ एक यही एक मतलब एक नॉर्मल एक मतलब एक यही एक रीजन है। कोई और रीजन भी तो हो सकता था, बट यही रीजन क्यों। जिस टॉपिक से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है शादी, उसी टॉपिक पे क्यों। ये कैसा रीजन हुआ भाई। लड़कियों पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो। ये मतलब ठीक है माना 20%, 10% लड़कियां ठीक हैं और 10% लड़के भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो 90% लड़का लड़कियों को भूत चढ़ रखा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप, तुम क्यों अपना जीवन अपने हाथों बर्बाद कर रहे हो भाई। मतलब मैंने तो कुछ ऐसे बच्चे भी देख रखे हैं, उनके माता पिता चाहते हैं कि वो पढ़े, वो लिखे, वो कुछ अच्छा बने, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। बट कुछ बच्चे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप। भाई थैंक गॉड मैं उन 10% में से हूँ, और शायद कुछ लड़के लड़कियां भी ऐसे होंगे जो उन 10% में से हैं जो अपना करियर पे फोकस कर रहे हैं, ना कि ये लव अगर यार ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप कचड़ा है भाई, कचड़ा। आज के टाइम पे डायरेक्ट शादी कर लो, बिना कोई फालतू की हरकतें करे, थोड़ी पवित्र रहो और शादी करो डायरेक्ट। ये लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब ये क्या, कहाँ पहुँच गई भाई मैं, कहाँ की बात थी, मैं कहाँ पहुँच गई। खैर लड़कियों स्ट्रॉन्ग बन जाओ भाई। और ये जितने लड़के हैं ना भाई, मेरी तुम भाइयों से सबसे भाई रिक्वेस्ट है, हाथ नहीं जोड़ सकती मैं, एक हाथ में मेरा कैमरा है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ भाइयों कि प्लीज यार देखो आजकल की लड़कियां ना वैसे ही इतना परेशान है कि उन लोगों को शादी के लिए इतना फोर्स कर दिया जा रहा है। खैर जितना पहले के टाइम पे करा जाता है उतना तो नहीं करा जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट आज की लड़कियां इंडिपेंडेंट हो चुकी है। बट कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर लड़कियां ना बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर उनके पेरेंट्स ने कह दिया कि तू 18 साल की हो गई है, तेरे को शादी करनी है तो करनी है, तो ऐसी सिचुएशन से ना
ना उनके पेरेंट्स उन लड़कियों को बचा सकते, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो खुद ही शादी करा रहे हैं, और लड़के के घर वाले तो वैसे ही नहीं बचा सकते। बट एटलीस्ट जो लड़के हैं वो तो बचा सकते हैं कुछ। मतलब यार लड़कों में ज्यादा दिमाग होता है ना, लड़के खुद कहते हैं। तो लड़कों अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो भाइयों प्लीज, लड़कियों को बचा लो यार। तुम लोग क्यों ऐसे, थोड़ी उनको अपना करियर बनाने दो, 20 21 22 23 साल का होने दो, 20 नहीं मतलब 21 भी नहीं, एटलीस्ट उनको 23 24 साल तक अपनी पढ़ाई करियर पे फोकस करने दो। अच्छा जरूरी नहीं है कि शादी के बाद पति पढ़ा देगा, हो सकता है शादी के 2 महीने बाद पति मर जाए। क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, हो सकता है शादी के 2 महीने बाद 2 साल बाद पति पढ़ जाए, पति मर जाए, उसके बाद कौन पढ़ाएगा लड़कियों को? लड़कों के घर वाले ना नहीं पढ़ाने के, बहुत 100 में से 1% ऐसे होंगे लड़के के कोई घर वाले जो पढ़ा दे ससुराल वाले लड़कियों को, ठीक है। अदरवाइज 99.9% कोई नहीं पढ़ाने का, ठीक है। प्लीज यार लड़कों भाइयों, थोड़ी क्या स्थिति आ चुकी है या भाई, ये लड़कियां शादी के रिश्ते ना आ जाए इस वजह से अपनी रियल एज नहीं बताती। मुझे ना गुस्सा भी आ रहा है और मैं थोड़ी इमोशनल भी हूँ अंदर से, लेकिन मुझे हंसी भी आ रही है कि मतलब इतना तुच्छ रीजन, इतना गिरा हुआ रीजन, इस वजह से लड़की अपनी रियल एज नहीं बताती हैं। शर्म आनी चाहिए भाई उन लोगों को जो लड़कियों को देखते हैं कि हाँ भाई 18-19 साल की हो गई तो रिश्ते भेजो उनके घर में। ये उन्हीं लोगों की वजह से ना लड़कियां इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती हैं। बाकी यार हमारे कुछ भाई लोग बहुत समझदार हैं, आई नो डैट, आप लोग भी समझते हैं कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो प्लीज़ कोई भी अगर मुझे भाई लोग देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं, प्लीज़ यार आप लोग भी थोड़ी समझने की कोशिश करा करो यार। इतना प्रेशर ना, मतलब बहुत प्रेशर हो जाता है लड़कियों के ऊपर, शादी 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 शादी। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि लड़का लड़की में कोई डिफरेंट नहीं है, बट अब मेरी जैसे जैसे एज बढ़ रही है, समझदारी बढ़ रही है, अपने आसपास का माहौल देख रही हूँ, तब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं यार बहुत डिफरेंस है लड़का और लड़की की ज़िंदगी में। लड़के बाहर जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़कियां घर पे स्ट्रगल कर रही है, लड़के अपने बॉस लोगों के साथ स्ट्रगल्स करते हैं, अपनी फैमिली में दो पैसे कमा कर नहीं लाएंगे वहाँ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लड़कियां भी फिर वहीं फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रही है, रिश्तेदारों के साथ, दुनिया के 4 लोग, समाज के साथ स्ट्रगल कर रही है। ऐसा नहीं लड़का लड़की में फ़र्क है। देखो लड़के घर से बाहर जा रहे हैं तो वो लोग दुनिया, मतलब बाहर इतना ट्रैफिक है, दोस्त यारी है, घर पे 4 पैसे नहीं ला कर दिए तब दिक्कत है, बॉस लोगों के साथ चकचकबाजियाँ, बहुत लड़कों के ऊपर स्ट्रेस, और शादी हो जाती है तो लड़के के ऊपर एक लड़की की जिम्मेदारी है, बहुत सारी फैमिली की बहुत जिम्मेदारी है लड़कियों के ऊपर। भाई लड़कों का भी जीवन बहुत स्ट्रेस में होता है, और वहीं सेम एज इट इज़ लड़कियों के साथ है कि लड़कियां घर पे रहकर अपनी फैमिली और अपने 4 लोग, दुनिया के, समाज, रिलेटिव्स, इनकी वजह से स्ट्रेस है। तो लड़का लड़की दोनों ही अपनी लाइफ में सेम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट फ़र्क इतना होता है लड़का बाहर जाकर और लड़कियां घर पे रहकर। लेकिन फिर भी लड़कियों अपनी लाइफ सुधारो थोड़ी, ठीक है ना, थोड़ी मतलब ऐसा बन जाओ तुम लोग कि अब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, कल को अपने होने वाले पति या हो चुके पति के ऊपर डिपेंड ना रहो। भाई अगर तुम्हारी शादी भी हो गई है तो पढ़ लो आप लोग, और जिनकी शादी नहीं हुई है प्लीज़ पढ़ लो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप एटलीस्ट जब तक तुम 23-24 साल की नहीं हो रही तब तक इन सब चीज़ों से दूर रहो। बाय सभी को यार।